मिसाल टुडे से मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत। जय हो देवभूमि उत्तराखंड की। हम लोगों के यहाँ एक कहावत चरितार्थ है, उत्तराखंड देवभूमि तेरी जय जयकारा। आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे कलाकार, ऐसे शख्सियत हैं जिनके बारे में कुछ भी कहना सूरज को रोशनी दिखाने के बराबर है। ये हमारे साथ हैं शमशाद उत्तराखंडी या शमशाद पिथौरागढ़ी। शमशाद पिथौरागढ़ी अपने आप में एक नाम विचित्र है जो इनको नाम दिया गया है। मेरे ख्याल से ये शायद उत्तराखंड में पिथौरागढ़ कई साल से रहे। ये है, हम इनसे रूबरू होना चाहेंगे, इनसे जानना चाहेंगे, इनसे बात करना चाहेंगे। शमशाद जी, पहला प्रश्न आपसे यही है, आपके नाम के आगे ये शमशाद पिथौरागढ़ी, जैसे मैंने कहा जय हो देवभूमि उत्तराखंड की, तो ये आपके नाम में लगा हुआ है, इसका क्या तात्पर्य है? पहले तो सभी लोगों को मैं नमस्कार करना चाहूँगा। उसके बाद मैं ये बताना चाहूँगा कि शमशाद पिथौरागढ़ी का मतलब है कि मैं अपने शहर, जहाँ मैं उत्तराखंड में रहा पला बड़ा पिथौरागढ़, तो मैं अपने पिथौरागढ़ को प्रमोट करता हूँ। और उत्तराखंड के एक सुपरस्टार गायक हैं, वरिष्ठ गायक जो हमारे प्रकाश रावत जी, उन्होंने मुझे मेरे कार्य को देखते हुए कहा था कि शमशाद, जब तुम पिथौरागढ़ का इतना नाम करते हो, हर जगह पिथौरागढ़ के कल्चर पे काम कर रहे हो, उत्तराखंड का नाम कर रहे हो, तो क्यों ना तुम अपने नाम के पीछे पिथौरागढ़ या शौर्याली लगा दो, यानी कि शौर्याली जो शोर घाटी में रहते हैं। तो मुझे पिथौरागढ़ी लगा, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आज से मैं तुम्हें पिथौरागढ़ी कहूँगा। तो उन्होंने ही ये मुझे आज से 4-5 साल पहले मुझे शमशाद पिथौरागढ़ी कहा, तब से मैं पिथौरागढ़ी। और दूसरी चीज़ ये कहूँगा कि हमारी उत्तराखंड की कबूतरी देवी जी थी जो गायिका, उन्होंने एक गीत गाया था, जन्मभूमि छोड़ी बेर लागी ने जानी ने लागे नहीं। तो मेरा भी यह है कि जब मैंने जन्म उत्तराखंड में लिया है तो मैं उत्तराखंड के लिए आखिरी सांस तक कुछ ना कुछ करते रहना चाहता हूँ। ये बहुत आपने अद्भुत बात बताई, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि शायद आपका जन्म भी पिथौरागढ़ में हुआ था, आप कई साल वहाँ पिथौरागढ़ में रहे, क्योंकि पिथौरागढ़ जैसे मैं जान सकता हूँ बिल्कुल उसके बाद हमारा एक काली नदी आती है, उसके बाद नेपाल बॉर्डर और चाइना बॉर्डर शुरू हो जाता है। बिल्कुल एक आखिरी शहर है हमारे उत्तराखंड का, एक छोर है जहाँ से पिथौरागढ़ के बाद, काली नदी के बाद नेपाल और चाइना बॉर्डर भी शुरू हो जाता है। कुछ थोड़ा हमारे दर्शकों को आपका जो इतना कार्य रहा उत्तराखंड में, खास तौर पे पिथौरागढ़ में, पिथौरागढ़ का कुछ वर्णन कीजिए और पिथौरागढ़ के बारे में बताइए, और पिथौरागढ़ की कैसी संस्कृति है, आपको पिथौरागढ़ में अपने दिन कैसे लगे, आपने कैसे वहाँ पर आनंद दिया, थोड़ा सा हमारे दर्शक इसको जरूर जानना चाहेंगे। पहले तो मैं थोड़ा सा ये करेक्शन कर देना चाहता हूँ कि मेरा जन्म उत्तराखंड में हुआ, लेकिन चमोली गढ़वाल में हुआ। और 1 साल के बाद हम लोग ट्रांसफ़र में मम्मी के हम लोग पिथौरागढ़ आ गए थे। तो अब जब साल भर की उम्र में हम लोग वहाँ आए तो हमारा उठना बैठना, खान पीन, संस्कृति, बोल चाल, भाषा जो भी थी वो हमारी शौर्याली और पिथौरागढ़ी हुई। और हम लोग गांव में गए थे, वहाँ पबदेव गांव में। उसके बाद में जो मेरा कार्य है उत्तराखंड की संस्कृति पे, और जो कई ऐसी चीज़ हैं हमारी विरासत, पौराणिक और लोक कथाएँ, लोक कला, जिनको मैं संरक्षण करना चाहता हूँ अपनी पेंटिंगों के माध्यम से, जो विलुप्त होने की कगार पे। आजकल की युवा पीढ़ी, जनरेशन जो है, वो कई चीज़ें ऐसी हमारी उत्तराखंड की जिनको नहीं पहचानती है या नहीं जानती है। कई लोग शहर में रह रहे हैं, पलायन कर गए हैं, कई लोग NRI हैं, बाहर रहते हैं। तो उन बच्चों को, उन आने वाली युवा पीढ़ियों को मैं ये दिखाना चाहता हूँ, ये समझाना चाहता हूँ अपनी पेंटिंगों के माध्यम से कि हमारी उत्तराखंड की संस्कृति कितनी खूबसूरत है और ये कण-कण में बसी हुई है। दूसरी चीज़, मैंने अपनी संस्कृति को, इस कल्चर को काम किया है 1995 में, जब उत्तराखंड भी नहीं बना था। शायद उस समय मैं 9th और 10th में पढ़ता था, और मैंने पिथौरागढ़ में उत्तराखंड का पहला छलिया महोत्सव हुआ था। वहाँ पे मैंने अपनी छोलिया या छलिया कहते हैं जिनको, जो वाद्य यंत्र बजाते हैं, पौराणिक छलिया नर्तक, उनकी पेंटिंग बनाई थी। और छलिया महोत्सव में उद्घाटन पे सारी मेरे हाथ की बनी हुई पेंटिंगें लगी थी, जिसका उस समय उद्घाटन किया था विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री बच्ची सिंह रावत जी ने। तो शमशाद जी, ऐसा है, आपने इतनी विस्तृत हमको जानकारी दी और अपने बारे में इतना बताया, और ख़ास तौर पे हमारे उत्तराखंड और पिथौरागढ़ को आपने इतना तन मन से इतना छुआ हुआ है। ख़ास तौर पे जैसे हम इस लखनऊ शहर की बात करें तो हमारी मुख्य 2 पर्वतीय संस्था, हमारी उत्तराखंड की संस्था, एक उत्तराखंड महापरिषद है और एक पर्वतीय महापरिषद है। थोड़ा मुझे इस बात का भी खेद है, देखिए आप भी शायद इस बात को जरूर मानते होंगे कि आपने इन लोगों के लिए भी, इन समिति संस्थाओं के लिए भी इतना काम किया, आप इनके साथ इतना जुड़े रहे, पर जिस तरह से ये आपको मान सम्मान देना चाहिए,
इन्होंने बिल्कुल नहीं दिया और आपको काफ़ी आप गुमनामी के अंधेरे में रहे। इसके बारे में आप वास्तव में क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सभी लोगों का धन्यवाद और शुक्रिया करता हूं कि जिन्होंने कभी भी मुझे थोड़ा सा भी याद किया, लेकिन मुझे शिकायत और शिकवा किसी से नहीं है, क्योंकि सब अपनी अपनी जगह अपना अपना संस्कृति को बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं। तो मैं भी कुछ ना कुछ कर रहा हूं वैसा, तो इसलिए मैं कहूँगा कि मुझे शिकायत और शिकवा नहीं है। कहते हैं कि आप अपना कार्य करते जाइए और फल और उसकी इच्छा ना करिए, तो कभी ना कभी ऐसा वक्त आएगा कि जो मुझे दुनिया समझेगी और समझेगी, इस वजह से कि मैं उत्तराखंड के कल्चर पे निस्वार्थ भाव से और लगातार, कुछ लोग होते हैं कि 1 साल 6 महीना काम करने के बाद में जब उनको वो इज्जत वो सम्मान या वो नाम नहीं मिलता तो वो लोग लाइन बदल देते हैं और अपना चेंज कर देते हैं। लेकिन मैंने इन सब को दूर रख के एक नाम और एक सम्मान और एक पैसा, इन सब चीज़ को अलग हटाते हुए मैंने लगातार 26 सालों तक इस काम को बरकरार रखा। और ये नहीं कि मैं साल या 6 महीने पे ये काम करता हूँ, मेरा प्रतिदिन हर वक्त हर पल मैं उत्तराखंड के लिए जीता हूँ और हर पल मेरा उत्तराखंड के कल्चर पे ही काम रहता है। बहुत अद्भुत बात बताई और आपका बहुत बड़ा दिल मन है। मैं ये कहूँगा कि जो आपने इतना होते हुए भी आपने कभी अपने दिल मन से इस बात को नहीं लिया। चलिए हम चलते हैं आपके साथ अपने इस सफ़र में, कुछ जानना चाहेंगे। ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर आपने ये पेंटिंग्स हैं, थोड़ा इन पेंटिंग्स का आप थोड़ा वर्णन कीजिए, इनके बारे में बताइए। पेंटिंग किसमें बनी हुई है, इनका थीम क्या है और इसमें क्या क्या आप यहाँ दर्शाया हुआ है? जैसे कि सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि मैंने उत्तराखंड की इन परिधान पहने हुई जो पोशाक है, परिधान है, वेशभूषा है, जो वहाँ की ज्वेलरी है, आभूषण बोलते हैं, उस पे जो मैंने ये पेंटिंगें बनाई हुई हैं, ये मेरी कई जैसे 25-26 सालों पुरानी मेरी पेंटिंगें हैं। मैंने इस पे ऐसे काम किया है कि जो ये विलुप्त हो रही हैं, यानी कि इस वक्त आप देखेंगे कि जो ये रंगीली पिछौड़ी ये महिलाएं पहनी रहती हैं, ये मांगलिक तीज त्यौहार पे पहनने वाली पिछौड़ी होती है, इस पे आजकल लचका, गोटा, सितारा, चमक होती है। लेकिन जब मैंने ये बनाई तो मैंने ये पुरानी चीज़ों को देखते हुए जो मेरे दिमाग में थी कि जब 25, 30, 40, 50 साल पहले जो पेंटिंग ये बनती थी पिछौड़ी, ये हाथ से बनाई जाती थी। इस पे निगाल की लकड़ी से जो बनते थे, चवन्नी से और अंगूठे से इस पे ठप्पे बनते थे और ये घर का ही रंग, प्राकृतिक रंगों से ही ये बनाई जाती थी। बाकी जो ज्वेलरी हो गई, गले में जो इन्होंने गलोबंद लगाया हुआ है, इसमें आजकल नग, सितारे और लटकन और पता नहीं क्या क्या चीज़ें डिजाइन बन गई। लेकिन पुरानी वाली जो मखमल के ऊपर एक ओरिजिनल जो रहती थी गलोबंद, नथ जो रहती थी एकदम प्लेन रहती थी, उसमें कोई भी डिजाइन नहीं रहता था। और नाक से और नाक के ऊपर टुक्के से जो ये पिठाई टीका लगाया जाता था चावल के पिठाई, ये उत्तराखंड की एक पौराणिक संस्कृति को मैंने बचाने का कार्य किया है इसको, और दिखाने का काम किया है कि आने वाली जो पीढ़ी है वो हमारी ये देखे कि हमारी संस्कृति कितनी खूबसूरत है। ये सारी फैब्रिक में बनी हुई है क्या? ये सारी फैब्रिक कलर में कैनवास के ऊपर बनी हुई हैं। बाकी मेरा ऑयल पेंटिंग पे भी काम है, लेकिन ज़्यादातर मैं फैब्रिक पे ही काम करता हूँ। ऐपण, वाद्य यंत्र और छलिया हो गए। तो मैं आपको आगे थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा कि मैं छलियाओं के ऊपर भी आपको बताना चाहूँगा। ये हमारे उत्तराखंड के छलिया हैं, जो छोलिया भी बोलते हैं इनको अल्मोड़ा वगैरह में। बाकी इसमें की छलियाओं की और भी पेंटिंगें हैं मेरे पास बनी हुई। मैंने इन सब पे, जैसे कि ये छलिया है, ये अपने एक के ऊपर एक, जैसे ये एक पिरामिड टाइप का बनाते हैं और ये छलिया शादी ब्याह बारातों में और ये काम करते हैं। इनका पहला महत्व ये है कि ये जब राजा महाराजाओं का दौर था तो उस टाइम पे ये छलिया होते थे। ये राजा महाराजाओं के दरबार में जब विजय करने के लिए जब हम लोग वो युद्ध होता था, तो युद्ध शुरू होने से पहले भी ये छलिया बैंड बाजा अपना हुड़की और जो ढोल दमुआ बजाते थे, तुतुरी नगाड़ा, तो ये उस समय होता था। और जब जीत के महल में आते थे राजा, तो उस वक्त भी ये बजाते थे। धीरे धीरे ये विलुप्त होने की कगार पे आए और अब धीरे धीरे इनका शादी ब्याह बारात सांस्कृतिक कार्यक्रम और इनमें इनका इस्तेमाल होने लगा। मेरा भी इनको बनाने का मेन मकसद यही था। 1995 में मैंने सबसे पहली छलियाओं की ही पेंटिंग बनाई थी, जो उस समय बरेली से अमर उजाला पेपर में भी छपी थी। तो मैंने छलियाओं को इसलिए संरक्षित किया कि ये हमारी बहुत उत्तराखंड की एक संस्कृति है। इनके बिना कोई भी सांस्कृतिक प्रोग्राम, कोई शादी ब्याह बारात अधूरा है। तो इनको बचाने की और इनको आगे लाने की एक कोशिश है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे उत्तराखंड की सरकार हो, मैं अपनी तरफ से एक निवेदन करना चाहूँगा चित्रकार शमशाद पिथौरागढ़ी की तरफ से कि आने वाले वक्त में इनका जो लॉकडाउन कोरोना में छलियाओं का
काम बंद हो गया था, इनको कहीं भी रोजगार नहीं मिला था, ये बहुत गरीबी की कगार पे हैं, इनको पेंशन देने का काम करे। मैं अपना फ़ायदा कहीं भी नहीं देखूंगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से चाहूँगा कि मैं इन छलियाओं के लिए चाहता हूँ कि इनको पेंशन मिले, इनकी रोजी रोटी चले। ये एक मजबूरी है, या कुछ लोग इनको बाप दादाओं पीढ़ी से ये काम करते आ रहे हैं, लेकिन आज के टाइम पे इनको रोजगार मिले और ये थोड़े बहुत कम पैसों में भी ये काम करते हैं। तो इनको अगर कभी कभी खाने की भी तकलीफ हो जाती है, तो मैं आपके चैनल के जरिए कहूँगा कि सरकार इनकी तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दे। एक मेरा बहुत आपसे मुख्य प्रश्न बनता है, जैसा कि मैं सामने ये देख रहा हूँ, ये ऐंपण खास तौर पे हमारे पर्वतीय क्षेत्र में कोई भी शुभ कार्य, मांगलिक कार्य जो भी होता है, जैसे अभी दीपावली चली गई तो लक्ष्मी जी के पौ ऐंपण, लक्ष्मी जी के भी ऐंपण बनते हैं और तरह तरह के ऐंपण होते हैं। आपके पास भी ये ऐंपणों का बहुत अच्छा संग्रह है। आपको ये ऐंपण में कब से रुचि आई और ऐंपण आप किस किस तरह से कहाँ कहाँ बनाते हैं और क्या देते भी हैं आप बाहर भी? हाँ, ऐंपण बनाने का मेरा ये है कि मैंने इस पे भी मतलब वही लगातार 25-26 सालों से काम कर रहा हूँ। और ऐंपण पे आप ये देखेंगी, जो हमारे शुभ कार्य, मांगलिक कार्य होते हैं, हमारे उत्तराखंड के तीज त्यौहार, शादी ब्याह, बारात, नामकरण, जनेऊ से लेके बच्चे के हर काम से लेके हमारे यहाँ चौकियाँ बनती हैं। लक्ष्मी की चौकी बनती है, गणेश चौकी बनती है, इसमें उसमें पाँव बनते हैं, स्वास्तिक बनते हैं, ओम का निशान बनता है। तो इन सब पे भी मैंने काम किया है और ये सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि ये सिर्फ 2 ही रंग में बनता है। ये लाल के ऊपर सफ़ेद से बनता है। पहले के टाइम पे ये आरा और चावल के आटे से गेरू और लाल मिट्टी पे बनता था, हाथ से बनाते थे। अब धीरे धीरे इसका स्वरूप बदलता गया और ये पेंट की ले ली इसने जगह, और ये ज़मीन की जगह पे तो बनता ही है जहाँ पे पूजा पाठ होता है मंदिर में। अब ये दीवारों पे सजाने के भी काम आ गया। बाकी आप ये कह रहे हैं तो यहाँ ये मेरी पेंटिंग है, मैं इनको बेचता भी हूँ, सेल करता हूँ जब ऑर्डर आते हैं। कई जगह जो हमारे यहाँ पर्वतीय महापरिषद के जो सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं उत्तरायणी कौतिक लखनऊ में, तो वहाँ पे भी मैं 4-5 सालों से हमारे चंदवाला जी हो गए, गणेश जोशी जी हो गए, इन लोगों को मैं अपनी चीज़ें दिखाता हूँ। तो वो लोग मेरे से 25-30 हर बार लेते हैं और जो भी मुख्य अतिथि आते हैं तो उनको हमारी ये ऐंपण भेंट की जाती है, सप्रेमेट। तो ये मोमेंटो भी हो गया और हमारी संस्कृति कल्चर है, गुजरात से लेके महाराष्ट्र, लंदन, जहाँ भी लोग मंत्री आते हैं उनको दी जाती। तो ये संस्कृति बढ़ाने का एक मेरा ये भी एक प्रचार प्रसार है। आपके इतने ज़्यादा अधिक जो मैं देख रहा हूँ पूरे इसमें अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स जो हैं, मैंने सुना है आप हमारे राज्यपाल जी से भी और मुख्यमंत्री जी से भी आप अवॉर्डेड हैं। आपको कई प्रशस्ति पत्र हो, चाहे मोमेंटो हो, चाहे कोई आपको कई तरह के आपको अवार्ड्स मिले। अपने अवार्ड के थोड़े बारे में बताइए। हाँ, मुझे अवार्ड का है कि मुझे ये पर्वतीय महापरिषद की तरफ से हिमालयन सम्मान भी मिला था 2019 में। इसके अलावा मुझे उत्तराखंड के राजेंद्र चौहान जी, कल्पना चौहान जी, इन्होंने नोएडा में भी सम्मानित किया। राजनाथ सिंह जी को मैंने अपनी छलिया की पेंटिंग दी थी। धामी जी को, मैं जो उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं इस वक्त वर्तमान, उनको जी ऐंपण दी है। और मुझे सम्मानित किया गया था दिशा संस्था जी है हमारे, बसंत भट्ट जी, अमन खड़ाया जी, उनकी तरफ से मुझे उत्तराखंड के जो वर्तमान उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थे तीरथ सिंह रावत जी, उनकी तरफ से सम्मानित किया गया था और मैंने उनको भी अपनी ऐंपण दी। राज्यपाल हमारी जो इस वक्त मौजूदा हैं आनंदी पटेल जी महामहिम, उनको भी मैंने ऐंपण दी। इसके अलावा कई गणमान्य लोग, दर्शन फरसवान जी उत्तराखंड के सुपरस्टार, रमेश बाबू गोस्वामी जी, गिरीश जी को, और मैंने कई लोगों को अपनी ये पेंटिंग दी है। यहाँ तक कि माधुरी दीक्षित और सुखविंदर सिंह जी को भी मैंने अपनी ये पेंटिंग दी है। इसके अलावा जो सम्मान है, मुझे कई सारे मंचों पे, जैसे छलिया महोत्सव, पिथौरागढ़ शरदोत्सव महोत्सव, नैनीताल महोत्सव में 2000 सन में मैंने अमित कुमार घोष जी थे डीएम, उस समय मुझे उन्होंने सम्मानित किया था और मैंने उनको भी एक पेंटिंग भेंट की थी। अभी मुझे लेटेस्ट इस साल मेरा OMG नेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में मेरा नाम आया है। वो किन पेंटिंगों के लिए आया है? पिथौरागढ़ सौर घाटी में नेपाल की एक संस्कृति है हिल जात्रा, जो कीचड़ में खेला जाने वाला खेल है। वो हिल जात्रा पे मैंने गलबल्दिया, लाटा लाटी, चीतल, हिरन और वहाँ पे राक्षस और कई ऐसी पेंटिंगें बनाई जो मुंह पे मुखौटा लगा के वहाँ की संस्कृति को दिखाते हैं। पिथौरागढ़ में, सतगढ़ में, बजेटी में, किनीगाड़ में, और ये कई सारी पेंटिंग है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा आपको हिल जात्रा पे। तो ये मेरी वो हिल जतारा की पेंटिंग है, जो लखिया देव भी बोलते हैं इनको, लखिया भूत भी, जो चेहरे पे मुखौटा लगाए हैं। ये एक नेपाल की संस्कृति है जो हमारे पिथौरागढ़ सौर घाटी में बहुत प्रचलित है, बनाई जाती है। उन्हीं का एक पार्ट वो है जो इनको बोलते हैं बैलों की जोड़ी, गलबल्दिया बोलते हैं।
और गलबल्दिया का मतलब ये कि जो खेत में हल लगाते हैं और ये मुखौटा पहने हुए। दूसरी राक्षस जो हैं ये हमारे लखिया देव को चैनों से बांध के लेके जाते हैं। बाकी उनको लाटा लाठी बोलते हैं, जो लहंगा और वो पहने रहते हैं, मुखौटा लगाए रहते हैं, डोका और हाथ में वो लेके जो मट्टी के ढेले होते हैं उनको फोड़ते हैं वो। तो ये खेती और खुशहाली अच्छी हो हमारी बरसात के बाद में ये कार्य किया जाता है और महोत्सव बहुत बड़े लेवल पे होता है। अगली चीज़ जो पलायन पे मैंने एक पेंटिंग बनाई थी, वो पेंटिंग मेरी पलायन पे बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी कि उत्तराखंड में पलायन करके लोग बेटे घर से चले गए हैं और पुराना मकान है, उस मकान में माँ अकेली रह रही है, उनके पिताजी हैं घर में और वो ओखल कूट रही हैं धान अगले दिन के लिए। खेत में आसपास में गाय बैठी हुई हैं और मकान पूरा आपका देखेंगे कि सन्नाटा, पूरे घरों में ताले लगे हुए हैं। तो पूरे गांव में एक पलायन की भी बहुत बड़ी उत्तराखंड में समस्या है कि जो कमाने के लिए बेटे बच्चे इधर उधर गए हैं, तो उसको भी मैंने सामने लाने की कोशिश करी है अपनी पेंटिंगों के जरिए। बहुत ही अद्भुत, अद्वितीय, आप बहुत अच्छे सक्षम कलाकार हैं। और एक मैं टी शर्ट और सामने एक ये जो है थाली भी मैं देख रहा हूँ, थोड़ा सा इस टी शर्ट के बारे में आप बताइए, आपने जो बनाई है। जी, जो मेरी ये पेंटिंगें हैं, मैंने सोचा कि क्यों ना उत्तराखंड के कल्चर को प्रमोट किया जाए और किसी ना किसी तरीके से। तो जैसे कोई गुजरात में है, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में है, पंजाब में है, अगर वहाँ हमारे उत्तराखंड के भाई बहन लोग रहते हैं तो मेरी ये टी शर्ट को अगर वो लेते हैं जिस पे ये पेंटिंग मेरी बनी हुई है और इस पर मैंने एक चीज़ लिखी है, ये मेरा ही टैग और मेरा ब्रांड है, मैं उत्तराखंडी छूँ, यानी कि उसको गर्व हो ये पहन के, वो कहीं भी रहे उसको बताने की ज़रूरत ना पड़े कि मैं कहाँ से हूँ, और ये टी शर्ट पहन के ही कहे। इस वक्त शायद मैंने भी ये टी शर्ट पहनी हुई है, मैं उत्तराखंडी हूँ। तो जितनी भी ये मेरी टी शर्टें होती हैं ये पूरे उत्तराखंड में इस वक्त एक ट्रेंड में चल रही हैं कि हर कोई वीडियो रील, चाहे सोशल मीडिया पे हो, फोटोग्राफ्स हो, चाहे वीडियो बनाते हैं, तो ये टी शर्ट पहन के बड़े बड़े गानों पे भी है। बाकी जो आप थाली कह रहे थे, हाँ, वो ये पूजा की थाली भी मैंने बनाई है ऐपण के जरिए कि आजकल ये भी एक ट्रेंड में है थाली कि आप ये करवा चौथ की थाली हो गई, पूजा की थाली हो गई, दिवाली में हो गई है, या सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं तो उसके मंच पे जो मुख्य अतिथि लोग आते हैं उनको फूल माला लेके जाना है, पूजा होनी है और उनकी आरती उतारनी है, इस पे मोमेंटो रख के लेके जाना है। तो ये भी एक ऐपण को एक प्रमोट करने का ही एक जरिया है। बहुत अपने सुंदर बात बताई। जो अभी टी शर्ट की जो आप बात बता रहे थे, शायद आपने हमारे उत्तराखंड में भी कई टी शर्टें, अभी तक आपकी कितनी टी शर्टें ये बिक गई होंगी और आपके कितने अभी लॉट्स जाने बाकी हैं? इस वक्त तो जैसे ठंडी आ गई है तो ये टी शर्ट इस वक्त कम निकल रही है, लेकिन इधर ही 2-3 महीने के अंदर लॉकडाउन के टाइम पे यह 1000 से 1200 टी शर्टें मेरी ऑर्डर पे गई थी, जो लोगों ने काफ़ी पसंद किया इसको। ज़्यादातर तो ये दिल्ली में बहुत गई हैं, क्योंकि दिल्ली में हमारे उत्तराखंड प्रवासी भाई लोग बहुत रहते हैं, तो दिल्ली में ये बहुत पसंद की गई। तो दिल्ली और उत्तराखंड के देहरादून, पिथौरागढ़ में टी शर्टें बहुत गई हैं। शमशाद भाई, अद्भुत, अद्वितीय। जैसे मैं इस कमरे में भी देख रहा हूँ, आपके बहुत सारे मेडल्स, मोमेंटोज, सर्टिफिकेट ये भी लगे हुए हैं। इन थोड़ा सा इसके बारे में भी, जो मोमेंटोज हैं, सर्टिफिकेट हैं, इनके बारे में भी हमारे दर्शकों को आप जानकारी दीजिए। ये मुझे कई मंचों पे, जो मैं उत्तराखंड की संस्कृति पे कार्य कर रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे भी कई जगह पे सम्मानित किया और मैं उत्तराखंड का और जो भी लोग मुझे सम्मानित करते हैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। अभी ये OMG बुक ऑफ नेशनल रिकॉर्ड में मेरा नाम आया था तो मुझे ये अवार्ड मिले हैं। बाकी ये बसंत उत्सव महोत्सव वगैरह में, छलिया महोत्सव, बाकी ये सारे धीरे धीरे मुझे ये मंचों पे सम्मानित किए गए हुए हैं। बाकी मैं 2007 और 9 में मैं APJ अब्दुल कलाम साहब से भी मिला था, तो उनको भी मैंने अपने उत्तराखंड की संस्कृति और कल्चर के बारे में बताया था, तो वो भी बहुत खुश हुए थे कि एक शमशाद होते हुए आप एक उत्तराखंड के कल्चर को बढ़ा रहे हैं, उत्तराखंड की संस्कृति को बढ़ा रहे हैं। तो मुझे यहाँ पर भी एक उनसे मैंने यही कहा था कि सर, कलाकार का तो जैसे आप भी राष्ट्रपति हैं और एक कलाकार का कोई धर्म नहीं होता है, और उसके लिए सारी जो तीज और त्यौहार हैं, संस्कृति है, वो सब बराबर हैं। तो मैं इसी कल्चर पे ही आगे भी और अपनी आखिरी सांस तक ये काम करना चाहता हूँ। 2 मिनट, ये आपके सामने गिटार भी मैं देख रहा हूँ रखा हुआ है, आप क्या गिटार वादक भी हैं क्या? नहीं, गिटार बजा नहीं लेता हूँ, लेकिन मैं उत्तराखंड के, मैंने इस बीच में 1 साल के अंदर कुमाऊनी और गढ़वाली कई गीत लिखे और उनको कंपोज किया है। तो मेरे उत्तराखंडी कई गीत हैं ऐसे जो मिलियनों में गए हैं, जिस पे पहला गाना मेरा पनार की बना था, जो उत्तराखंड के सुपरस्टार गायक इंदर आर्या जी ने गाया, और वो कई शादी ब्याह बारातों में पिथौरागढ़ में, उत्तराखंड में बजता है वो शादियों में, और वो 12 लाख करीब पहुंच गया है। इसके अलावा नौ पटे घाघरी, तेरी जा बीमार था और कतु भलो मिजाज,
इसके अलावा मैंने जो बनाया तेरी जा बीमार था, ठुल जा मेरी सुन जरा, मेरे कम से कम 14 से 15 गाने इसी एक साल के अंदर आए हैं जो उत्तराखंड में मेरे लिखे हुए हैं और जो काफ़ी पसंद किए जा रहे हैं। शमशाद भाई, आप बहुत ही बहुमुखी बहुआयामी प्रतिभा हैं। हमारी पूरे मिसाल परिवार से आपको बात करने का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपकी हार्दिक शुभकामनाएं। आपका ये जो कार्य है इसी तरह और आगे बढ़ता रहे और आगे अग्रसर रहे। हमारे पूरे परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिसाल टुडे से बात करने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद आप सभी लोगों का धन्यवाद। देखिए साथियों, जब भी अभी हम एक ऐसे कलाकार के साथ, ऐसे व्यक्तित्व के साथ जो अपने आप में एक बहुत ही बहुआयामी, बहुत प्रतिभाशाली व्यक्तित्व है, अभी भी हम चाहेंगे मिसाल टुडे से मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत, जिन जिन दर्शकों ने अभी भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लगातार बढ़ चढ़ के हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने कमेंट्स दें, ताकि आपको हमारे जितने भी नोटिफिकेशंस हैं आपको बराबर मिलते रहेंगे, आपको आते रहेंगे। मिसाल टुडे से मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत, शमशाद भाई के साथ यहाँ खुर्रमनगर, पंतनगर, लखनऊ, मिसाल टुडे से।